तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अनरपतिचरिञ्चिरा करुणावतीर्णा कलशो समर्पयितुमुन्नत उज्ज्वल रसाम स्वभक्ति श्री हरे पूरक सुंदर ज्योति कदनं शशंदीत सदा कंदरे अस्पदिव सच्चिनंदन दिव्यदरिद्राण कल्पमाग श्रीमद्रत्नागा सिंहासनस्थो श्रीमद्राशीलगोविन्द देव प्रेष्ठारी सेव्यमानोस्मरान् जय राम स्वसूरतो पंकगौरम मंदमते मत्सर्वपदाम्भोजो राधमोहन श्रीमान रासरसारणि बंसी करशमेश्वरी गोपी गोपीनाथ श्रेष्ठ हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे जय जय श्री राधे गीता श्री स्वामी सरकार श्री राधा देव सरकार हिताय गौर प्रेमानंद श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय जय। राधे राधे राधे। आप सभी को परम सौभाग्य पूज्य गुरुदेव संत वैष्णव के पास ऐसा सौभाग्य मिला कि बरसाने की इस पवित्र पावन में दोबारा सत्संग करने का जो है अवसर मिला। तो आज पहला दिन है और अभी सत्संग थोड़ी करेगा ऐसा भाव है माता राधा रानी को जो युगल प्रिया सरकार है जो की लीला दिव्य लीला है उसी चरित्र से जो नौ का सत्संग करने का प्रयास है जिसमें जो भागवत में भगवान का लीला का वर्णन इसी लीला का स्वरूप है राधा कृष्ण युगल सरकार की गर्भता में जो इसी भागवत जी का जो चित्त जो लीला का परिचय है जो विस्तार स्वरूप किया गया है ग्रंथ में जैसे साप्ताहिक का विधान है श्रीमद् भागवत जी का वैसे ही गर्भता में इसमें विशेष रूप से राधा की लीला गोलोक लीला वृंदावन लीला गोवर्धन की ब्रजभूमि लीला है तो विशेष रूप से वर्णन है। तो उसका हम लोग सत्संग में श्रवण करेंगे। विशेष रूप से राधा रानी ठाकुर को सत्संग की कथा सुनाना है। ये दिव्य लीला है जनों पाव राधा रानी विशेष पाव कभी गर्ग संहिता जैसा दिव्य ग्रंथों का सत्संग होता है। सबसे पहले समय जो है आज पहला दिन वैसे ही हम लोग विलंब से यहाँ पहुँचे हैं। तो राधा सत्संग जो शुरुआत है श्री श्री राधा कटाक्ष स्तोत्र से करते हैं। उसके बाद जो है मूल सत्संगता में प्रवेश करके मुनीन्द्रवन्दिते त्रिलोकहारिणे प्रसन्नवक्त्रपङ्कजे निकुञ्जभूविलास ब्रजेन्द्रभानुनन्दनी ब्रजेन्द्रसूनु संगते कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजन
अशोक वृक्ष वल्लरी बितानंद बसते प्रवाल पल्लव प्रभावि बरा भय पुरा प्रभूत पदालये कदा करिष्यसि हमा कृपा अनंगरंगमंगल प्रशंग भवन गुरुर्वा शबीभ्यव सशंभ्यव दृगंगं तवानपान निरंतरं बसीतः प्रतिनंदने कदा करिष्यसि हमा कृपा कटाक्षभाजन तरे सुवर्ण चंपकः प्रदीप गौरवीग्रहे मुख प्रभापरास्तोति शारदेन्दुमण्डले विचित्र संचरण चकोरसावलोचने कदा करिष्यसि हमा कृपा कटाक्षभाजन मदोमदाति यौवने प्रमोदमनमण्डिते प्रियानुरागरञ्जिते कलाविलासपण्डिते अनन्यधन्यकुञ्जराज कामकेलिकोविदे कदा करिष्यसि हमा कृपा कटाक्षभाजन अशेषहावभावहीनहारभूषिते प्रभूतसाकं भभो कुम्भिकुम्भस्वस्वनि प्रसमन्दहासुपूर्णसोभिसागरे कदा करिष्यसि हमा कृपा कटाक्षभाजन असे वीणा बल्लरी करंगदोलके लता लोचना मिलन मनो
सुवर्णमल्लिकांचितः त्रिरेकं भूकण्ठगे त्रिसूत्रमङ्गले गुणा त्रिरारधीते सलोलनीलकुन्तला रसोनगोच्छुम्भिते कदा करिष्यसि कृपाकटाक्षभाजन नितं बिम्बलम्बमा पुष्पमेखलागुणे रसस्तरत्नकिङ्करी कलापमध्यमञ्जुले करीन्द्रसूनुदन्निका बरोहसो भगोरुगे कदा करिष्यसि कृपाकटाक्षभाजन अनेकमन्त्रनामञ्जुजुग्नोपरारबल समाजराजहंसवंशनीक्वनागौरवे बिलोलहेमवल्लरी विचारमे कदा करिष्यसि कृपाकटाक्षभाजन अनन्ततोनिवेशितोकनामप्रजास्ते हिमाद्रिजा फुलोवजा विरञ्चिजा परदे अपार श्रीधरे सदपदाम्बुलीनखे कदा करिष्यसि कृपाकटाक्षभाजन मखेश्वरी प्रियेश्वरी स्वधेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेदभारतीश्वरी प्रमाणशासनेश्वरी रमेश्वरी क्षमेश्वरी प्रमोदकामिनीश्वरी ब्रजेश्वरी ब्रजाधिपे शिराधिके नमोस्तुते इति दभवतंस्तव निशम्य भानुनन्दनी करोषं ततं जननं कृपाकटाक्षभाजन भवेत्तदैव संचितं त्रिरूपकमनाशनं लभेत्तदा ब्रजेन्द्रशोनो मन्मण्डलं प्रवेशनं मन्मण्डलं प्रवेशनं
जब भगवान की रासलीला प्रारंभ हो रही थी तो इतने गोपी लोगों के साथ माता पार्वती वगैरह सब वहाँ प्रवेश किया, क्योंकि उस रासलीला में जो पुरुष के रूप में भगवान कृष्ण थे। श्रीधर गोस्वामी पाद बताते हैं कि पूरे ब्रह्मांड में पुरुष है, जगत परमात्मा परमेश्वर जो है भगवान कृष्ण, उसके अलावा लोग भी हैं, चाहे वो सभी से पुरुष के रूप में मुख्यतः जो है वो स्वरूप में ही है। तो महादेव जी की इच्छा हुई वहाँ उस रासलीला में प्रवेश करने। तो उन्होंने पहले पार्वती जी को बोले प्रवेश करना चाहते हैं, उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, इसमें तो जो है प्रवेश वर्जित है, आप प्रयास कर सकते। फिर भगवान कृष्ण से उन्होंने विशेष रूप से विषय किया। भगवान कृष्ण ने बोला हम तो कुछ है ही नहीं, यहाँ के जो भी है राधा रानी, तो वो अनायास से प्रवेश कर रहे थे। तो वहाँ पे गोपी जन जो है सब रोक दिए, आप प्रवेश कर सकते हो। फिर उन्होंने ये स्तुति माता से राधा रानी से बोल किया कि राधा का बहुत ही महत्व है। तो आज जो सत्संग का जो शुरुआत में राधा कटाक्ष से किया गया, पहले ही हमने बताया है कि विशेष रूप से राधा कृष्ण की जो लीला है, ठाकुर जी की जो लीला है, राधा का वह मुख्यतः 9 दिनों का होता है। भागवत जी में साप्ताहिक है। तो दशम स्कंद में भागवत जी में भगवान की लीलाओं का वर्णन है। उसी का बृहद स्वरूप श्री जो यदुवंश के आचार्य थे, जो श्रेष्ठ विद्वान ऋषिगण गर्गाचार्य, तो उनके द्वारा इस पुस्तक की रचना ग्रंथ की रचना की है गर्ग संहिता। वैसे महादेव ने लिया था, इसका वर्णन है जो तो हमारा प्रयास है मुक्ता 9 दिन की संहिता पे राधा कृष्ण की जो लीला है वो लोग धाम से जन्म से पूर्व से लेकर के जो ब्रजधाम वृंदावन की गिरिराज की राधा कृष्ण माधुरी लीला है, तो इसमें हम लोग सत्संग में शामिल करेंगे। साथ ही विशेष रूप से अनेक और ब्रह्मांड पुराण कई सारे ग्रंथ हैं जिसमें राधा रानी की लीलाओं का चर्चा है, तो उसे भी हम सत्संग में शामिल करने का प्रयास करेंगे। 9 दिनों में विशेष सत्संग। तो गर्ग संहिता हमारा प्रधान ग्रंथ है, साथ में जो हमें जो ग्रंथ है उसके भी है, उनकी लीलाओं का सत्संग में हम लोग शामिल करेंगे। तो बिना देर हुए मंगलाचरण है गर्ग संहिता का, उसका कुछ पद और उसके बाद गर्ग संहिता का जो महात्म्य है उस पे आगे सत्संग में जो है चर्चा करेंगे। श्री मंगलाचरण में श्री गोविंद स्तोत्रम है, उसका वर्णन है भगवान गोविंद का। चिंतामणि प्रकार शरद्यसु कल्पवृक्ष लक्षावृतेषु सुरवृरभिपालयन्तः लक्ष्मी सहस्रशतशतं भ्रमसेविमानं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। मैं उन भगवान गोविंद श्री कृष्ण की शरण लेता हूं जिन्होंने लाखों कल्प वृक्षों से आवृत एवं चिंतामणि समूह से
निर्मित भवनों में लाखों लक्ष्मी जैसी सदृश युक्तियों के द्वारा निरंतर जिनकी सेवा हो रही है और जो स्वयं ब्रज में वन में घूम कर गौ सेवा करते हैं। भगवान गोविंद कृष्ण बाल स्वरूप में इस वृंदावन में लीलाएं वैसे तो जगत परमपिता परमेश्वर है, लेकिन ब्रजवासियों के लिए तो वो बाल स्वरूप है, ग्वाला है। तो उनका प्रथम श्लोक में बंधन किए हैं गर्गाचार्य जी ने कि वो तो परमपिता परमेश्वर है, जो है कंठों से लाखों जो है चिंतामणि निर्मित लाखों लक्ष्मी जैसे लाखों लक्ष्मी बोल रहे हैं, निरंतर सेवा करती रहती है। लेकिन हमारे रस में जब अवतरित करे हैं तो बाल रूप में ग्वाला वन में घूम कर गौ सेवा करते हैं। ऐसे गोविंद आदि स्वरूप को हम बसते हैं, नमन करते हैं। हमारे जो गोविंद है, जो बंसी में स्वर फूक रहे हैं, जिनके कमल की पंखुड़ियों जैसे बड़े नेत्र हैं, मोर का जो मुकुट धारण करते हैं, मेघ के समान श्याम सुंदर जिनके श्री अंग है, जिनकी आभा मंडल स्वरूप करोड़ों कामदेवों के द्वारा भी स्पर्श नहीं किया जा सकता। एक कामदेव पूरे जगत को मोहित कर लेता है। यहाँ करोड़ों कामदेवों की बात हो रही है। ऐसे आदि पुरुष भगवान श्री कृष्ण का मैं भजन करता हूँ। आलोल चंद्र कल सद्वन माल्य बंशी रत्नागदं प्रणये कला विलास श्यामं त्रिभंगललितं नियत प्रकाश गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि। कहते हैं जो आवाज जिनके आवाज मोर पर सुंदर वनमाला वंशी रत्नमय जो बाजू से सुशोभित हैं, वो हवा से जब तेज हवा होते हैं तो हलिया करते हिलते डुलते हैं। जो प्रणय कला में विलास निपुण है, दक्ष है, जिनका स्वरूप त्रिभुज ललित श्याम सुंदर विग्रह है, जिनका दिव्य कभी फीका नहीं होता। उनका स्वरूप आभा मंडल सदैव स्थिर रहता है। ऐसे आदि पुरुष भगवान गोविंद का मैं भजन करता हूँ, नमन करता हूँ, आश्रय लेता हूँ। अंगान यस्य सकलेन्द्रिय वृत्तमरमति पश्यन्ति पादकलयन्ति चिरं जगति
आनंद चिन्मय ज्वल विग्रहस्य गोविन्दमादि पुरुषं तमहं भजामि। जिनका सच्चिदानंदमय प्रकाश युक्त श्री विग्रह है, परम परमेश्वर जगदीश्वर जो मूल विग्रह है, सच्चिदानंदमय है, हमेशा जो है आनंद स्वरूप है, सच्चिद आनंद का स्वरूप विग्रह है तथा संपूर्ण इंद्रिय वृत्तियों से मुक्त है, जिनके अंग दीर्घकाल तक विभिन्न लोगों को रक्षा करते हैं। यहाँ पे भगवान जो है सच्चिदानंद स्वरूप मूल विग्रह है। जितने भी ब्रह्मांड हैं सारे उन्हीं के द्वारा पोषित है, उन्हीं के द्वारा रचित है। जितने भी ब्रह्मांड में देवी देवता जितने भी लोग हैं सब जो है उन्हीं के श्री अंग द्वारा जो है पोषित है, रचित है। जब समय आया है तो फिर वो जो है लुप्त करते हैं, नाश करते हैं। तो उन्हीं के द्वारा रक्षा किया जाता है, उन्हीं के द्वारा किया जाता है, उनके द्वारा किया जाता है। सब कुछ वही सच्चिदानंद में जो है श्री विग्रह भगवान श्री कृष्ण गोविंद है। उन आदि पुरुष भगवान गोविंद का मैं आश्रय करता हूँ। अद्वैतमच्युतमहानन्तरूपं पुराणपुरुषं नवयौवनं वेदेषु दुर्लभमदुर्लभं मामभक्तो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं न भजामि। जो द्वैत से रहित है, एक है, द्वैत से रहित है, अपने स्वरूप से कभी च्युत नहीं होते, जो सबके आदि हैं, परंतु जिनका कहीं आदि नहीं, वो जन्मा है, वो भगवान समस्त ब्रह्मांडों में अनंत रूपों में प्रकाशित हैं। देवी देवताओं जितने भी स्वरूप है, सभी का स्वरूप है। ब्रह्मांड में जो वर्णन है विराट पुरुष है, पूरे ब्रह्मांड जिनके शरीर में समाये है, इस ब्रह्मांड में हम लोग रह रहे हैं, वो विराट भी उनका जिन गोविंद का एकमात्र अंश स्वरूप है। खुद ब्रह्मा जी ने नारद जी को बताया है संकेत में जो है तो भगवान गोविंद का नारद जी खुद पूछते हैं, आप सृष्टि के रचयिता हैं। जब उनको भगवान के ज्ञान नहीं था तो आपसे बढ़कर तो कोई हो ही नहीं सकता। आपके पास इतनी शक्ति कहाँ से आया? नारद जी पूछते हैं ब्रह्मा जी से, जिससे आप इतने बड़े सृष्टि की रचना करते हैं। तो वो तो ये जानते हैं कि सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मा जी हैं, लेकिन जब ब्रह्मा जी ने भगवान के बारे में उस विराट जगदीश्वर के बारे में किया, जितने भी लोग हैं, देवी देवता है, ब्रह्मांड में सब उसका शरीर में कैसे कहते हैं अंत में विराट पुरुष में ही सब समाये है। और भगवान जब इच्छा होता तभी वो विराट स्वरूप में आते हैं। ब्रह्मांड की रचना कहते हैं ब्रह्मा जी संकेत मात्र से। ये जो विराट है ये हमारे शिव अंश मात्र जो ब्रह्मांड में पूरा समाये है। अब इनकी महिमा का वर्णन तो यही बोल रहे हैं इस श्लोक में भी गोविंद जो भगवान श्री कृष्ण है, उनका सबके आगे हैं, सब का जो रचना होता है, जितने लोग हैं देवी देवता जो सबका वो तो उन्हीं के माध्यम से होता है, लेकिन उनका कोई आदि नहीं, कोई अंत नहीं है, वो अनंत है।
जो पुराण सनातन पुरुष होते भी नित्य नवयोग है। भगवान कृष्ण का जो स्वरूप था, भगवान राम जी का जो स्वरूप है हमेशा नवयोग जैसा रहता है। भगवान का स्वरूप हमेशा नवयोग जैसा होता है, नित्य नवयोग। वो कभी बूढ़े नहीं होते। जिनका स्वरूप वेदों में प्राप्त होता है। वेद में कहीं भगवान का मैंने आपको भागवत सिर्फ गोविंद का भगवान का सिर्फ संकेत रूप में ब्रह्मा जी बताया। विराट तक है, उसके आगे आगे देते हैं समाज। हमारे सब ग्रंथ में जो संत महात्मा हैं वो प्रकाश डालते हैं, विस्तृत डालते हैं प्रकाश। वैष्णव ग्रंथों में भगवान जो है क्या महिमा वेदों में ब्रह्म का वर्णन है, विष्णु जी का वर्णन है, हृदय में भी का वर्णन है। ब्रह्म योगी जन जो वासुदेव करते हैं शिव के रूप में, विष्णु के रूप में। मूलतः भगवान की अंग कांति है हृदय, ब्रह्मा विष्णु महेश। सिर्फ अंग कांति जैसे सूर्य की से निकलने वाली जो प्रकाश की किरणें होते हैं वही हृदय है। अनंत ब्रह्मांड में अनंत देव है। तो यहाँ पे भगवान खुद उनका एक स्वरूप विष्णु भगवान के रूप में है। वो आते हैं उनका अंश में, जिनको वेदों में ब्रह्म के रूप में कहीं शिव पुराण शिव जी को मूलतः सब भगवान के ये अंश है। तो बोलते हैं इसीलिए यहाँ वर्णन है कि वेदों में भी भगवान के स्वरूप का मतलब कहीं नहीं। ब्रह्म का वर्णन है, ब्रह्म का उपासना करते हैं, ज्योति स्वरूप का योग है, सिर्फ ब्रह्म का उपासना है। तो यहाँ लिखा वेदों में नहीं, जिनका स्वरूप वेदों में भी प्राप्त नहीं होता। किंतु कोई जो भक्त है निष्काम भाव से जो भगवान की सेवा करते हैं, भक्ति करते हैं, तो भक्त जन आज भी इस युग में भी भगवान को के धाम को प्राप्त है। जिनका वर्णन वेदों में किसी पुराणों में नहीं है, उसी स्वरूप प्राप्त भक्त वैष्णव भक्त निष्काम भाव से भगवान की भक्ति करते हुए जो मार्ग बताया गया उस मार्ग में जाकर भगवान को प्राप्त करते हैं। भगवान के नित्य धाम में प्रवेश कर वो अभी भी हो रहा है। तो जो चीज ग्रंथ का सुलभ नहीं है, ब्रह्मा जी आदि जो जिनका वर्णन में असमर्थ है, वो एक सच्चे भक्त जो भगवान की उपासना करते हैं, जिनका मन जो हमेशा जिनका इंद्रिय हर पल भगवत स्वरूप का दर्शन करता रहता है, उसके नाम लीलाओं में करता रहता है। ऐसे करते अपने गुरु के पास से, अपने आचार्य जनों के पास से भक्ति करते हुए जो भक्त के लिए जो भगवान बहुत सुलभ है। तो ऐसे आदि गोविंद भी मैं शरण करता हूँ। ये वाक्य जो है वेदवंश के आचार्य गुरु जो है उनका है। उन्होंने मंगलाचरण बहुत सारे हैं। तो नित्य कुछ जो है श्लोक हम व्याख्या करेंगे। अब हम श्री ब्रह्म को आगे बढ़ते हुए सत्संग में आगे बढ़ते हैं। आज हम इसमें 5 श्लोक का लिया है, फिर आगे हम सत्संग में कुछ श्लोक का करेंगे। अब गर्ग संहिता का जो महात्म्य है उस पे हम जो है डालते हैं। कहते हैं गर्ग संहिता जो यदुवंश के महान आचार्य नंद बाबा कुल के जो महान आचार्य हैं, महामुनि श्री गर्ग की रचना है। यह संहिता अत्यंत मधुर श्री कृष्ण राधा प्रिया लीला से परिपूर्ण है। श्री राधा रानी दिव्य माधुर्य भाव विशुद्ध लीलाओं का इसमें विशेष वर्णन है। कुछ ग्रंथों में जैसे भगवान की लीला का बहुत ग्रंथों में वर्णन है। राधा रानी की जो लीलाएं हैं कुछ ग्रंथों में विशेष रूप से वर्णन है।
तो इसमें से गर्ग संहिता में भी जो है एक भाग है जिसमें माधुर्य भाव, इसमें राधा कृष्ण गोपी जन का विशेष रूप से वर्णन है। श्रीमद् भागवत में जो लीला जो है सूत्र रूप में कहा गया, बिल्कुल संक्षेप में दसम स्कंद में जो है वर्णन है। गर्ग संहिता में इसी जो भागवत जी में वेद व्यास भगवान वेद व्यास ने संक्षिप्त रूप में लिखा, इसी का विस्तृत जो है गर्ग संहिता कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के अवतरण से बहुत पहले इस ग्रंथ की रचना हो चुकी। उनका जन्म भी नहीं हुआ था, उससे बहुत पहले अभी महाभारत में इसका वर्णन है। इस ग्रंथ की रचना उनके जन्म से पूर्व काल किया गया। राधा रानी और उससे पहले महादेव ने पार्वती को स्वयं महादेव ने पार्वती से पहले स्वयं राधा रानी पहले शेष को जो अनंत भगवान शेष को वर्णन किया। अवतरण पहले की बात है। और फिर जो है भगवान खुद ब्रह्मा जी आदि देवता देवता से स्तुति किया तो कल उस पे आएंगे वर्णन है। उसके बाद ब्रह्मा जी नारद जी गर्ग जी को सुनाया इस लीला का। फिर उसी का में जो गर्गाचार्य है उसको ग्रंथ के रूप में ये सब लीलाएं भगवान की जन्म से पूर्ण की है। इसकी रचना हो चुकी। खुद भगवान ने राधा ने मुख से बताया शेष को, फिर भगवान ने खुद अवतार में ब्रह्मा जी आदि देवताओं को अपने लीला के बारे में बताया। चूंकि हर 28वें युग में सतयुग होता है, उसके 28वें युग द्वापर आता है, उसमें भगवान कृष्ण द्वापर नहीं करते हैं, क्योंकि भगवान पुरुषोत्तम अवतार है। 6 अवतार भगवान के बनते हैं, उसमें पूर्ण जो अवतार है वो भगवान कृष्ण का बताया। सिर्फ भगवान का ही है जिनका पूर्ण अवतार होता है। बाकी देवता कल के सत्संग में हम उसका भी उल्लेख है। 6 तरह का भगवान का अवतार होता है, उसका वर्णन है। तो ये 28वें द्वापर में हर 28वां द्वापर का उसमें भगवान कृष्ण का अवतार होता है। तो लीला ऐसा किसी न किसी ब्रह्मांड भगवान को सकता ही लीला। तो गोलोक में इस जो है ब्रह्मांड के इस ब्रह्मांड के जब गोलोक ब्रह्मांड से अलग है, वहां पे जो है देवी देवता के विशेष स्तुति पे जो भगवान कृष्ण ने सबसे पहले बताया पहले अनंत भगवान शेषनाग ने स्तुति की थी। भगवान ने रावला को बढ़िया बहुत अद्भुत है। ऐसा मेरे कल भी भाव आया बरसा में जाने इस बार सिर्फ और सिर्फ राधा रानी की चरणों में की लीलाओं का आज से लेकर सत्संग में लोग शामिल करेंगे। तो दिव्य ग्रंथ है, इसके महात्मा अद्भुत है। अब चूंकि भागवत जी का विस्तृत स्वरूप जो है गर्ग संहिता में भगवान की लीलाओं का खासकर स्कंद है उसका। इसके अलावा जो है गिरिराज का वृंदावन का विशेष रूप से वर्णन है, गोलोक का भी वर्णन है। तो भागवत जी में व्यास जी ने संगीत में कहा है, महर्षि व्यास जी ने कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्णस्तु सिर्फ और भगवान कृष्ण ही भगवान है, स्वयं भगवान का। इसी को महामुनि यदुवंश कुल के आचार्य परम संत ऋषि महामुनि गर्गाचार्य ने इसको थोड़ा विस्तृत रूप में वर्णन किया है। यस्य मिल सर्वाणि तेजांसि विलीयन्ते स्वस्वये तम वदन्ति परे साक्षात् परिपूर्णतमं स्वयं। जो व्यास ने बताया था कृष्णस्तु भगवान स्वयं, उसको गर्गाचार्य से बोलते हैं श्री कृष्ण में
समस्त भागवत तेजों के प्रवेश का वर्णन करके श्री कृष्ण की परिपूर्णतया का वर्णन किया है। जितने भी भगवान का अवतार होता है, सारे अवतार भगवान का अंश का कला अपने अवतार है। तो भगवान के हर अवतार में उन्हीं का स्वरूप है। भगवान सारी अवतार होता है, जितने भी स्वरूप ऐसा उसका समाहित हो जाते हैं। तो पूर्ण रूप में जो है भगवान कृष्ण समाहित हो जाते हैं। श्री कृष्ण की जो मधुर लीला की रचना हुई है, तो उनकी दिव्य रस के द्वारा रस का रास में प्रकाश हुआ है। भगवान श्री कृष्ण का जो दिव्य रास राधा कृष्ण दोनों का युगल होता है। तो दिव्य रस और प्रेम का राधा रानी प्रेम की शास्त्री देवी है और भगवान कृष्ण रस का। तो बोलते हैं जो लीला है दिव्य रस के द्वारा भगवान के रस का रास में मिलन हुआ है, प्रकाश हुआ है। तो श्रीमद् भागवत में उस रास के केवल एक बार वर्णन 5 अध्यायों में रस पंचित जो है 5 अध्याय है, उसमें वर्णन किया गया है। संकेत रूप में 5 अध्याय है, जिसमें वर्णन है संस्कृत के 29, 30, 31, 32, 33 ये 5 अध्याय है भागवत संस्कृत का। किंतु उसी 5 अध्याय को गर्ग संहिता में जो 5 खंड वृंदावन खंड, अश्वमेध खंड, प्रभास अन्य जो है 5 खंडों विस्तृत रूप से वर्णन किया गया। हम सब राधा रानी ठाकुर की लीला को सुनने के लिए श्रवण अनेक ग्रंथों किसी संत महात्मा से सुन लेते हैं, उनके ही हमें प्रसन्नता मिल जाती है। सुंदर अद्भुत लीला इसमें तो सारी लीलाओं का वर्णन। तो ये इसका जो सदस्य होता है, मैं तो यही समझता हूँ कि मेरे अंदर में कल से कल सामर्थ्य भाव ही नहीं आया ऐसा, लेकिन ऐसी कृपा है जब के आने का हुआ ऐसा भाव आया जो है इसी पे किया जाए। अब कई अध्यायों में जो रामचार्यायी है, इसमें सिर्फ गोपी का भाव है। गोपी को कल्याण लेने के लिए भगवान शरद पूर्णिमा के रात में यमुना तट पे आते हैं, बंसी बजाते हैं। तो उनकी 5 अध्यायों की लीला है। देखो यहाँ पे अनंत जितनी भी लीलाएं हैं गोपी के साथ भगवान युगल प्रिय रासेश्वरी राधा कृष्ण की लीला है। ये 5 खंडों में विशेष रूप से वर्णन है। इसके अलावा जो है राधा रानी की दिव्य आकर्षण से मथुरा द्वारका कृष्ण बार गोकुल में आधार नित्य रासेश्वरी नित्य कुंजेश्वरी के साथ महाराज लीला है। इसका भी विशेष रूप से वर्णन है जो बहुत लोगों को पता भी नहीं। संत महात्मा जो नित्य इनकी सेवा में रहते हैं, वही इसका अमृतपान है, अद्भुत जो है आने वाले 9 दिन में इसका सत्संग में हम लोग जो है सुनेंगे। आगे जो जैसे भागवत जी का महात्म्य है, वैसे ही इस दिव्य ग्रंथ का भी अपना अलग महात्म्य है। सबसे पहले गर्ग संहिता महात्म्य, इसका प्रकट कैसे हुआ? तो भगवान यदुवंशी जो है कि आचार्य जो महामुनि गर्ग थे, उनके भी आराध्य जो है भगवान श्री कृष्ण है। तो उन्होंने श्री कृष्ण को ही जो है अपना आराध्य माना। उन महात्मा
जो श्रीमान गर्ग जी हैं, जिन्होंने इस दिव्य ग्रंथ की दिव्य लीला को रूप में स्वरूप प्रदान करके प्रकट किया, ऐसे दिव्य जो है मुनिगण को जो सर्वश्रेष्ठ है उनको हम बार नमस्कार करते हैं। ये जैसे श्रीमद् भागवत जी में लखनऊ के पास जगह है सीतापुर में नैमिषारण्य, तो नैमिषारण्य में ही जहाँ पे 80,000 सौनक ऋषिगण है, जो नित्य उन लोगों का काम ये है कि एक कथा समाप्त होता है, विश्राम राधे राधे विश्राम होता है, एक कथा जब विश्राम होता है दूसरी कथा उसको आरंभ कर देते हैं। तो ऐसी संत जो नित्य भगवान लीलाओं कथाओं में ही रहते हैं, उनका काम ही यही है कि नित्य जो है भगवान का श्रवण करना। तो सूत जी थे जो भगवान वेद व्यास के शिष्य हैं, तो उन्होंने सोने बोले से ब्रह्मन मैंने आपके मुख से पुराणों का उत्तम से उत्तम महात्म्य विस्तार पूर्वक सुना है। क्योंकि जो ऋषिगण थे वो एक पुराण से दूसरे पुराण का काम ही कथा का श्रवण करते। अब उनके अंतःकरण में भाव आया इस ग्रंथ का कि इस ग्रंथ का भी जो है हम विस्तार पूर्वक सुने। उन्होंने सूत जी से विशेष रूप से सौनक जी बोले निवेदन किया कि वह श्रोत्रिय विषय को वृद्ध करने वाला जो है यह उत्तम से उत्तम महात्मा जो है आपने सुनाया है। अब गर्ग मुनि की जो संहिता है उसका महात्मा क्या है, उसका जो है कृपा करके हमारे जैसे संतों को, हमारे जैसे लोगों पे कृपा करके इसका विस्तार पूर्वक वर्णन कर सुना है कि इस ग्रंथ में श्री राधा माधव की महिमा का विविध प्रकार से वर्णन किया गया है। वह गर्ग मुनि की भावलीला संबंधी संहिता का धन्य है गर्ग मुनि द्वारा जो है रचित इस दिव्य ग्रंथ की महिमा के बारे में वो बताते हैं कि हमारे ऊपर पाठ करके इसे सुनाने का प्रयत्न करें। वो निवेदन करते हैं सूत जी से। अब सूत जी कहते हैं जीव में तो इस युग में जीव संसार में विषय में फंसा हुआ है। अगर किसी जीव के अंदर भगवान की लीलाओं का कथाओं का श्रवण करने की इच्छा बार हो, ये तो बहुत ही दिव्य भाव है। वो भगवान को भगवत तत्व को जाना चाहता है। जब भगवान विशेष कृपा होती है तभी मनुष्य के अंतःकरण में ऐसा भाव आता है, ऐसा जिज्ञासा आता है। तो सूत जी कहते हैं सोनक जी इस महात्मा को मैंने नारद जी से सुना है। अब विशेष रूप से जो वर्णन है इससे सम्मोहन तंत्र में सबसे पहले तो बोलते हैं मैं इस कथा का वर्णन हमें सूत जी कहते हैं नारद जी ने सुनाया था। आगे बोलते हैं इससे सम्मोहन तंत्र में भगवान शिव ने पार्वती से वर्णन किया था। अब सूत जी कहते हैं कैलाश पर्वत के निर्मल शिखर पर जहाँ पे अलग अलग पर अक्षय पर विद्यमान है, उसी की छाया पर भगवान शंकर जी नित्य विराजते हैं। एक समय की बात है, माता गिरजा पार्वती प्रशंसा पूर्वक भगवान शंकर से अपनी मन की भावना
जो अंतःकरण में बार बार बातें आ रही कुछ वहाँ उपस्थित बहुत सारे सिद्धगण संत देवी देवता थे। पार्वती जी ने पूछा, नाथ जिसका आप इस प्रकार का ध्यान करते हैं, भगवान शिव योगी परम योगी थे, हर क्षण वो ध्यान में रहते थे। कहते हैं जिसका आप ध्यान करते हैं उस उत्कृष्ट दिव्य चरित्र तथा उनके जल कर्म के रहस्य का मेरी समझ वर्णन कीजिए। सबों के दुख को दूर करने वाले हे भोलेनाथ, पूर्व काल में मैंने आपसे साक्षात आपके श्रीमुख से श्रीमान गोपाल देव के भगवान कृष्ण के सहस्र नाम को सुना है। अब मुझे उनकी कथा सुनाई, जिनके आप हर शब्द जिनके हर शब्द आप जो है ध्यान रहते हैं, तो ऐसी जो है उनकी चरित्र का जन्म कर्म का संपूर्ण चरित्र जो है हमें वर्णन करें। महादेव जी माता पार्वती से बोले, सर्वमंगले राधापति परमात्मा गोपाल कृष्ण की कथा गर्ग में सुनी जाती है। पार्वती पूछा कि शंकर पुराण, शिव पुराण और आपके अनेक गीताएं हैं, तो अनेक है, परंतु आप सबका परित्याग करके गर्ग तो प्रशंसा करते हैं। आपके तो रचित अनेक ग्रंथ हैं, जिसमें महिमा बजाय किस लीला का वर्णन है, उसे हमें विस्तार को बताता है। पूर्व काल में इसके द्वारा प्रेरित होकर महामुनि गर्ग जी ने संहिता की रचना की। हे देव, इसके से कौन सा फल होता है तथा किस फल की प्राप्ति होती है। प्राचीन काल में केरकी लोगों ने इनका श्रवण किया है। प्रभु यह सब मुझे बताएं। अब सूत जी ये कहानी ये जो बताते हैं सौनक ऋषिगण को कि सबसे पहले मैंने ये कथा भगवान नारद के भक्त नारद जी से सुना था। नारद जी ने फिर उन्हें बताया मोहन तंत्र में भगवान शंकर ने पार्वती को और उसी क्रम का पार्वती जी को भगवान पार्वती ने भगवान शंकर को पूछा क्या लाभ होता है, इस ग्रंथ की क्या महिमा है। सूजी कहते हैं अपनी प्रिया पार्वती माता पार्वती का ऐसा कथा सुनकर भगवान भोलेनाथ का चित्त प्रसन्न हो गया। उस समय सभा में विराजमान थे। वहीं उन्होंने गर्गाचार्य द्वारा रचित कथा का श्रवण करके उत्तर देना आरंभ किया। महादेव जी बोले, हे देवी, राधा माधव का, गोविंद का तथा गर्ग संहिता का भी निश्चित महात्मा जो है आप श्रवण करो। यह संपूर्ण पापों का नाश करने वाला है। जिस समय भगवान श्री कृष्ण इस पृथ्वी पर इस भूतल पर अवतीर्ण होने का
विचार कर रहे था, जब अवतार हुआ था इस पे विचार कर रहे थे। उसी अवसर पर ब्रह्मा जी अन्य देवी देवताओं के साथ प्रार्थना करने पर उन्होंने पहले राधा से अपने राधा रानी से अपने चरित्र का वर्णन किया। तदंतर दोनों में शेष जी अनंत भगवान हैं, उन्होंने भी मुझे प्रार्थना। तब भगवान ने अपनी संपूर्ण कथा जो है उनके समूह का देवी देवताओं उसके बाद अनंत भगवान ये भगवान जो सूत जी बताते हैं। भगवान शंकर बताते हैं पार्वती जी को कि सबसे पहले ब्रह्मा जी ने राधा रानी को सुनाया। इसके बाद शेष जी जब निवेदन किया तो ये कथा जो है भगवान खुद अपने मुख से सुनाया। तत्पश्चात शेष जी ने ब्रह्मा ने धर्म यह संहिता प्रदान। अब धर्म फिर अपने पुत्र नर नारायण द्वारा आग्रह प्राप्त किए जाने धर्म एकांत में उनको इस अमृत स्वरूप कथा का जो है पाठ कराया अपने पुत्र को। पुनः नारायण ने धर्म के रूप से जिसे भगवान का चरित्र श्रवण किया था उसके सेवा परायण नारद से क्रम चलता रहा। तदंतर प्रार्थना किए जाने पर नारद ऋषि ने जो नारायण से प्राप्त सारी श्री कृष्ण संहिता गर्गाचार्य को सुनाया। तो यो श्री हरि की भक्ति से सरोवर भगवान की भक्ति से सरोवर परम ज्ञान को सुनकर गर्ग ने महात्मा नारद जी का पूजन किया। पर्वत ने तब नारद ने भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों का किया था। गर्ग जी से कहा नारद जी बोले गर्ग जी मैंने आपको संक्षेप में भगवान की कथा सुनाया है। यह वैष्णवों के लिए परम है। अब आप इस लीला को विस्तार पूर्वक वर्णन करें। आप ऐसे परम अद्भुत शास्त्र की रचना करें जो सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले जो जीव के अंतःकरण में भगवान कृष्ण की भक्ति को वृद्ध करने वाला हो और मुझे भी परम प्रिय लगे। बोलते हे मेरी आज्ञा मानकर जो है भगवान व्यास जी ने जब उनको मैंने चतुश्लोक की भागवत का ज्ञान प्रदान किया तो उन्होंने भी ऐसा किया था। श्रीमद् भागवत की रचना की जो समस्त शास्त्रों में परम श्रेष्ठ है। ब्रह्मन जिस प्रकार का भागवत की रक्षा करता हूँ उसी तरह आप द्वारा शास्त्रों को राजा बहुलास को सुनाऊंगा। ये आगे है बहुलास। तो इस प्रकार का समूह मंत्र में पार्वती जी ने शंकर जी का संवाद था। गर्ग संहिता का महात्मा का ये जो महात्मा है आगे इस महात्मा में जो दूसरा अध्याय है नारद जी की प्रेरणा से महामुनि आचार्य गर्ग ने इस संहिता की रचना की। अब आगे है संतान के लिए राजा जो ब्रजभान के ब्रजभान भगवान
श्री कृष्ण के शरीर ब्रजनाभ है, जो भगवान श्री कृष्ण के पौत्र थे, उनके पुत्र प्रतिबाहु हैं, तो उनका पूरा गुलाम नहीं था। तो इस क्रम में उनका भी जो है चर्चा है। अब आगे महादेव जी ने कहा, देवर्षि नारद का कथन सुनकर महामुनि महादेव जी माता पार्वती से कहती हैं, देवर्षि नारद का कथन सुनकर महामुनि गर्गाचार्य आदर झुककर हंसते हुए कहने लगे, बोले कि ब्रह्मन आपकी कही हुई बात यद्यपि सब तरह अत्यंत कठिन है, स्पष्ट है, यदि आप कृपा करेंगे तो मैं इसका पूर्णतया पालन करूंगा। अब सर्व जो है भगवान शंकर पार्वती माता पार्वती है। इस प्रकार कहे जाने भगवान नारद जी जो है वहां से अपनी बीना बजाते ब्रह्मलोक चले गए। जो है गर्गाचार्य जी कवि श्रेष्ठ गर्गाचार्य जी इस अद्भुत ग्रंथ की रचना की। आगे इसमें देवर्षि नारद और राजा बहुलास के संवाद का वर्णन है। भगवान श्री कृष्ण के विभिन्न चरित्रों से परिपूर्ण ये ग्रंथ सुधा स्वादिष्ट है। इस ग्रंथ में कुल 12 श्लोक है। जैसे भागवत जी में जो है 18,000 श्लोक है, शिव पुराण में 24,000 श्लोक है। वैसे ही इस ग्रंथ में जो है कुल 12,000 श्लोक है। गर्गाचार्य जी ने श्री कृष्ण के इस महान चरित्र को अपने गुरु नारद के सुना अथवा स्वयं जो भगवान यदुवंश के गुरु हैं गर्गाचार्य स्वयं भगवान कृष्ण का अन्नपराशर नामकरण भी गर्गाचार्य किया। जब भगवान कृष्ण ने अपने शरीर को छोड़कर अपने लोक गए तो उस समय उनके पर ब्रजनाथ की जो राज्याभिषेक हुआ था महाराज के द्वारा, उसके आधार इस राज्य की स्थापना भी उनकी जो है गर्गाचार्य ऋषि के द्वारा ये यदुवंश के आचार्य थे। जैसे भगवान राम के वशिष्ठ जी थे आचार्य गुरु, वैसे ही यदुवंश के आचार्य गर्गाचार्य थे। तो उनके समक्ष भगवान लीलाएं थी। तो और जो ज्ञान ने अपने गुरु नारद जी से उसके बाद से रथ के रूप में जो आगे गर्भ कहते हैं यह ग्रंथ का श्रवण करने से जो है कृष्ण भक्ति प्रदान करने वाले श्रवण मात्र से ही सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। इस विषय में एक प्राचीन इतिहास बना गया जिसके सुनते ही संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। ब्रजनाथ के पुत्र राजा प्रतिबाहु में जो है प्रजा पालन कर रहे उनकी पत्नी था, उनका नाम था मालिनी देवी। राजा प्रतिबाहु जो है मथुरा के राजा थे। तो वो ये भगवान कृष्ण भगवान जो नगरी मथुरा में रहते थे उनके वंशज थे। यहाँ पे राजकाज बहुत अच्छा चल रहा था, चारों तरफ प्रजाओं में खुशी था। किसी भी वस्तु किसी भी धन आदि संपन्नता से भरपूर था। वो जो उनके जीवन में एकमात्र जो है दुखी रहते थे, क्योंकि जब उनकी अवस्था बुजुर्ग अवस्था में प्रवेश करने लगे तो उन्हें कोई संतान नहीं था। तो उन्होंने संतान प्राप्त करने के लिए जितने भी विधान है सब उन्होंने बहुत लेकिन राजा
जो है को संतान का सुख की प्राप्त नहीं हुआ। इस बात से राजा और महारानी दोनों दुखी रहते थे, क्योंकि अब वृद्धावस्था में भी प्रवेश कर चुके थे। राजा ने सुपात्र ब्राह्मणों को जो है अनेक प्रकार से दान वगैरह दिया, अनेक जो है यज्ञ वगैरह अनुष्ठान करवाया, अपने भोजन द्वारा ब्राह्मणों देवी देवताओं का पूजन, आप जो है संतान की उत्पत्ति नहीं हुई। तब राजा रामदास व्याकुल हो गए। दोनों पति पत्नी नित्य चिंतित और शोक में डूबे रहे। अब इनको पितर तर्पण हुए जल को कुछ गर्म सा पान से राजा के पश्चात जो है उन को तर्पण द्वारा करेगा, ऐसा कोई दिखाई नहीं पड़ा। अब चूंकि हर राजा सोचते हैं अगर संतान नहीं होगा तो हमारा आगे का बस चलेगा। तो इस बात से जो है वो दुखी रहते पुत्रहीन जो है वो सोचते रहते जो पुत्रहीन मनुष्य का जन्म निष्फल है, जिसके पुत्र नहीं है उसका घर जो है सुना सा लगता है। मन हमेशा जो है दुखी रहता है। पुत्र के बिना देवता मनुष्य पितरों के ऋण से जो है मुक्त नहीं हो सकता। इसलिए बुद्धिमान मनुष्य चाहिए सभी प्रकार का उपाय करके जो है पुत्र की प्राप्ति करे। तभी इस लोक में परलोक में दोनों में उसका युक्ति बनता है। इस लोक में संसारिक सुख है उसके वंश से चलते हैं, परलोक में जो उनके पितर को भी जो पितर करते हैं जो तर्पण आदि के द्वारा, वो भी तो तभी संभव है जब कुल में संतान नहीं। जब संतान रहेंगे तो ये लोग और परलोक दोनों जगह दुखी होते हैं। जिन पुण्यशाली पुरुषों के घर में पुत्र का जन्म रहता है, उसके भवन में आयु धन आरोग्य हमेशा बना रहता है। इस तरह का जो है बार का पुण्य होते। तभी जो है उनके राज्य में महान ईश्वर शांडिल जी जो है स्वेच्छा पूर्वक विचरते हुए, जिनको पता नहीं था अपने आगे राजा से जो मधुकर जो राजा जैसे ही समुद्र का आगमन राजा अपने इस दुख के विषय में आप क्या कहो। फिर उन्होंने सारी जो है पुत्र के बारे में, पुत्र कैसे प्राप्त हो, योग उसके बारे में सांडिल को बताया। ऋषि सांडिल दिव्यदर्शी थे, अतः उनसे राजा बार निवेदन कर कोई ऐसा उपाय बताता है जिससे जो है हमारे वंश में हमारे कुल में पुत्र के रूप में प्राप्त हो। महादेव बोले कि इस दुखी राजा करके मुनिवर शांडिल राजा को दुख को साथ आते हुए बोलते हैं कि हे राजा पहले भी तुमने कई सारे उपाय कर चुके हो,
परंतु उसके परिणाम स्वरूप पुत्र रत्न प्राप्त नहीं हुआ, कुल दीपक उत्पन्न नहीं हुआ। इसलिए अब तुम अपने पत्नी के साथ शुद्ध हृदय होकर विधि पूर्वक गर्भ संहिता का श्रवण करो। राजन, यह संहिता धन की, पुत्र की और मुक्ति प्रदान करने वाला। यद्यपि यह एक छोटा सा उपाय है, किसी ग्रंथ का श्रवण करना। कलयुग में जो मनुष्य इस संहिता का ग्रंथ का श्रवण करता है, भगवान उसे पुत्र की, सुख की और सब प्रकार की जो है सुख संपत्ति प्रदान करते हैं, और दुखों का जितने भी दुख है उसका अंत कर समस्त पापों का सुनने वाले से जो है समस्त पाप उस व्यक्ति के जीवन नष्ट होता है। अब राजा से बोलते हैं, इस ग्रंथ का जो है नवा पारायण यज्ञ से मनुष्य हमेशा के लिए पावन है। रामायण में भी जो ग्रंथ है नवा पारायण करता है, रामायण में विनोदी का होता है, वैसे ही इसमें भी पारायण जो है 9 दिनों का उन्होंने बताया। उन्हें जो इस ग्रंथ के 9 दिनों में विधि पूर्वक नियम से जो है सुनता है, परम सुख की प्राप्त होती है। तथा मृत्यु के बाद इस जब तक वो जीवित है तब तक उसके जीवन में पुत्र की, सुख की, कीर्ति की, अन्य प्रकार की धन संपदाओं की प्राप्ति होती है। मृत्यु के बाद मोक्ष के रूप में गोलोक भगवान की जो नित्य धाम है उस धाम में उसका प्रवेश होता है। मोक्ष तो वैकुंठ में होता है, जहाँ पे स्वर्ग के समान सुविधा का। लेकिन जो भगवान की नित्य लीला लोक है, गोलोक है, वहाँ तो भगवान के जो है लीला में प्रवेश करने का अवसर सबको होता है। जैसे किसी भक्त को भगवान प्राप्त होती है, वैसे ही इस ग्रंथ की श्रवण करने से, विधान श्रवण करने से सहसा किसी भी जीव को जब तक वह जीवित है पुत्र की, सुख की, संपत्ति, जितने भी उसके जीवन में बाधाएं हैं, संकट है, सब हो जाता है। मरने के पश्चात उसके अंतर भगवान प्राप्त हो जाता है और उसे गोलोक में वास होता है। तो बहुत ही पुण्य ग्रंथ है। भागवत जो करते हैं बार बार मोक्ष उस ग्रंथ में मोक्ष की हर जगह हर जो है वर्णन है कि जैसे हमें करें मोक्ष मिलेगा, मुक्ति मिलेगा, भगवान पार्षद पहले जाते अनेक चरित्र है भागवत। लेकिन यहाँ पे विशेष रूप से राधा माधव की जो नित्य लीला है, ऐसा दिव्य ग्रंथ युगल का लीलाओं का चिंतन करते करते ऐसा दिव्य हो जाता है, तो हमेशा भगवान को मानते हैं। उसके जीवन की सारे समाधान हो जाता है और अंत में भगवान नित्य लीला गोलोक में जो है उसका वास होता है। अब इस कथा के श्रवण से आगे बढ़ते हैं। आपको तो चाहिए मिलेगा। अब आगे बताते हैं प्राणियों के बारे में बताते हैं। इस कथा के श्रवण से जो 4 वर्ग हैं, ब्राह्मण, विद्वान, ब्राह्मण जो है वो ब्रह्म को प्राप्त करता है, क्षत्रिय सर्वथा अपने शत्रुओं पर जो है विजय की प्राप्त करता है। वैसे जो व्यापारी है वो जो है खजाने का कुबेर जैसा खजाने का स्वामी बनता है, और शूद्र जो पाप हो जाता है। तो चारों के बारे में आता है। तो चारों जो विधा है
राजा आपको तो खुद प्राप्त होगी, सुख संपदा तो मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। इसके अलावा आपके साथ जो आपकी प्रजा चारों वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, वो भी अगर इस ग्रंथ को सुने तो ब्राह्मण इसका काम होता है धर्म की रक्षा, लोगों को धर्म का ज्ञान प्रदान करना। तो बोलते हैं वो विद्वान होंगे, ब्रह्म को प्राप्त करेंगे, ब्रह्म ज्ञानी बन जाएंगे। क्षत्रिय वो सर्वथा विजयी होंगे, पैसे जो व्यापार वगैरह करते हैं वो खजाने का स्वामी हो जाएंगे। तथा शूद्र जो जिनका नित्य कार्य होता है वो भी पाप रहित हो जाता है। इसे सुनकर मनुष्य का हर मनोरथ सफल हो जाता है। अब जो कामना भाव से करेगा उसे तो पूर्ण होगा, लेकिन जो ऐसे लोग जो कामना निस्वार्थ भाव से, इस काम भाव से इस ग्रंथ का श्रवण करेगा तो जो है वो समस्त अपने जीवन के समस्त विघ्नों पर विजय पाकर देवताओं को भी पराजित करके श्रेष्ठ लोग को प्राप्त करता है। कामना जो है कामना के साथ करते हैं तो अभिष्ट कामना का सिद्ध होता है, प्राप्त होकर निष्काम भाव से करते हैं वो जीते जी जो है सर्वत्र विजयी होता है। उनके सामने में देवताओं को भी उनका भी बल बन सकता है, तो देवी देवताओं को भी पराजित करके और अंत में श्रेष्ठ वो लोग से प्राप्त होती है। राजन गर्ग संहिता की प्रबंध कल्पना परम दुर्लभ है। इस भूतल पृथ्वी पर तो इस भूतल पर सहस्त्र जन्मों के पुण्य जो है ये अवसर जो है प्रदान होता है कि इस कथा का जो है श्रवण का अवसर मिलता है। गर्ग संहिता के श्रवण के लिए दिनों का कोई नियम नहीं है, विशेष नियम नहीं है कि एकादशी या इस को इस कथा को सर्वदा किसी भी अवस्था में सुनने का विधान है। इसका श्रवण कलयुग में भक्ति और मुक्ति दोनों प्रदान करता है। भक्ति अर्थात भक्ति का और मुक्ति जो है कि जब आप शरीर छोड़ते हैं तो गोलोक आपको प्राप्त होती है। जीव का जो समय है वो क्षण भंगुर है, पता नहीं होता है कब ये जीवन लीला समाप्त हो जाए। इसलिए इस संहिता का के श्रवण के लिए 9 दिन का जो है नियम बदला है। श्रोता को चाहिए इस जब कथा का श्रवण हो तो ध्यान पूर्वक ब्रह्मचर्य का पालन करके एक बार अन्न का क्या फलाहार के रूप में जैसे भी हो वो रहे और विधि विधान के अनुसार मिष्टान गेहूं पूरी सेंधा नमक का इस्तेमाल, दही का भोजन करें। तो फलाहारी नहीं तो अच्छा है तो एक बार सेवन कर सकते हैं और भगवान का भोग अर्पित करके प्रसाद के रूप में खाना चाहिए। बिना भोग लगाए वैसे भी जो धाम में जो जितने भी लोग रहते हैं भगवान के भक्ति में लीन रहते हैं, भगवान का भोग ग्रहण करके ही प्रसाद पाते हैं। तो अब श्रद्धा पूर्वक इस तरह से इसका कथा का कुछ सुनना चाहिए। बुद्धिमान जो श्रोता है उनको चाहिए कि वो पृथ्वी पे ही शयन करें। जो इंद्रियादि विकार है, काम, क्रोध, मद, लोभ
इत्यादि को छोड़ के अपने मन को इस कथा में श्रवण में लगाए, अपने आप को भगवान के चरण कमल में युगल प्रिया सरकार राधा माधव राधा गोविंद देव के चरण में समर्पण करें। इस प्रकार गुरु के श्रीमुख से कथा सुनकर यह संपूर्ण जो है मनोवांछित फल प्राप्त कर देता है। जो जीव गुरु भक्त से रहित है, जिनकी श्रद्धा संतों में वैष्णवों में नहीं है, जो भगवान नहीं मानता है, जिनकी श्रद्धा शून्य है, ऐसे लोगों को कथा श्रवण करने से कोई विशेष लाभ मिलता है। अगर किसी को मनोकामना की पूर्ति करनी है और लोग बस उस मनोकामना धन किया इत्यादि प्राप्त करने के लिए कथा सुनता है, लेकिन वो वैष्णव का आदर करता है, संतों का आदर करता है, भगवान के प्रति उसके अंतर्गत में श्रद्धा या भाव नहीं है, तो बोलते हैं ऐसे लोग नास्तिक लोग होते हैं, जिनको संत में गुरु में भगवान आस्था नहीं है, तो उससे ऐसे लोगों को कोई फल नहीं मिलेगा। अर्थात जो भगवत प्रेमी है, जिनकी भगवान में है श्रद्धा है, तो उसके लिए ही भगवान की इस विशेष ग्रंथ का जो है आश्रय लेना चाहिए। तो विद्वान श्रोता को चाहिए कि वह अपने परिचित ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य सभी को बुलाकर शुभ मुहूर्त में अपने घर में का आरंभ करे, भक्ति पूर्वक जो है केले वगैरह को सुमंडप करें, पंच पल्लव से जल से भरा जो है कलश स्थापित करे, जो भी देवी देवता है वो आचार्य की पूजा करके जो है पुस्तक की पूजा करें और उसे विधि पूर्वक पुस्तक की पूजा करके सुबह नारी का जो है परंपरा है वो करे। अगर का समर्थ नहीं है तो जैसे भाव व्यवहार से करे, कलश पर श्रीफल नारियल मिष्टान करके तत्पश्चात जो है अच्छे दलों के द्वारा भली भांति पूजा करके आरती करे। कथा समाप्ति के दिन जो है श्रोता को दक्षिणा करना चाहिए। जो श्रवण कर रहे हैं उनका भी बहुत महत्व है, क्योंकि भगवत प्रेमी जो होते हैं वो ये होता है। अधर्मी नास्तिक लोग इस कथा का श्रवण नहीं करते हैं। ऐसे लोग जो पर स्त्रीगामी हो, जो काम क्रोध लोक में लिप्त हो, धूर्त हो, बकवादी हो, भगवान विष्णु भगवान शिव की निंदा करने वाला हो, तो ऐसे लोगों को वक्ता भी नहीं चाहिए। ऐसे लोगों के मुखार से कथा का मुख से कथा का श्रवण करना चाहिए। जो भगवत प्रेमी है, भगवान की संत में गुरु में जिनकी आस्था है, जो नित्य जो है भगवान की सेवा में लीन रहने वाले, तो ऐसे सत्पुरुषों से ही इस कथा का श्रवण करना चाहिए, क्योंकि कथा का श्रवण में वक्ता का भी बहुत महत्व होता है। वो जिस भाव से कथा का श्रवण करेंगे, निष्ठा भगवान के गुरुजन संत के प्रति जैसा होता है, कथा का प्रभाव भी उतना ही जो है होता है। तो बोलते हैं गुरु सेवा परायण कृष्ण भक्त जो है कथा के अर्थ को समझने वाले होते हैं, उन्हीं के मुख से जो है श्रेष्ठ कथा का श्रवण करना चाहिए। जो शुद्ध आचार्य कुल में उत्पन्न हो, भगवान कृष्ण का भक्त हो, बहुत से शास्त्रों ग्रंथों का जानकार, हमेशा संपूर्ण जीवों पर दया करने वाला और जो है ऐसे जो जीव हैं मनुष्य हैं, उन्हें ही वक्ता बनाना चाहिए और उन्हीं के माध्यम से जो है ऐसे से ही जो कथा का श्रवण करना चाहिए। अब जो है ब्राह्मण जो विशेष रूप से अनुष्ठान विधि बताया गया है, इस कथा में ब्राह्मण आते उनका विवाह भी करना चाहिए और ब्राह्मणों के द्वारा द्वादशाक्षर मंत्रों के द्वारा जाप करना चाहिए। जो वक्ता है उनके बोलते हैं 3 पहर
9 घंटे तक जो है कथा का वाचन होना चाहिए। जो 9 दिन कथा है ये बहुत सारा ग्रंथ है। कथा के बीच में ऐसा नहीं है कि 9 घंटे कोई भी बंदा बैठ सकता है। तो बोलते हैं ऐसा विधान है इस कथा में आप चाहे तो 2 बार इसमें आप जो है विश्रांति ले सकते हैं। जो शौच वगैरह करती है उसके लिए आप जो है 2 बार आप सकते हो। फिर जब समाप्त होगा 9वें दिन तो पूजा विधि जो है बताया गया आगे जो विज्ञान है उसके हिसाब से अब पुष्प नैवेद्य आदि पुस्तक वगैरह पूजा कर भक्ता की पूजन कर ये इस तरह का जो विधान है आगे पूजा के बाद ब्राह्मणों वगैरह को भोजन करा दान इत्यादि है। और इस ग्रंथ की भी दान का बोलते हैं सोने की सिंहासन या चांदी की सिंहासन पर इस ग्रंथ का भी अगर आप के पास भगवान ने दिया है क्षमता है तो अगर क्षमता नहीं है तो भाव से इस कथा का श्रवण अगर भगवान ने सब कुछ दिया है तो उसी भाव से इसका अनुष्ठान करना चाहिए। उसका इस प्रकार जो है मैंने तुम्हें गर्व का महात्मा सुनाया है जिसके श्रवण से भगवान भक्ति और भगवान के लोग दोनों जो है प्राप्त होती है। इस प्रकार का श्री सम्मोहन तंत्र में भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती को जो है इस दिव्य ग्रंथ संहिता की जो बाद में श्री गर्ग संहिता के नाम से प्रचलित हुआ तो भगवान शंकर ने माता पार्वती को सुनाया। अब जो है महादेव आगे बोले कि सांडिल मुनि का जो है खुद राजा बाहु को गर्ग संहिता सुनाया। उसके बाद जब 9 दिन का जो है ये अनुष्ठान पूर्ण हुआ तो उनके अनुष्ठान पूर्ण होने के बाद साक्षात भगवान श्री कृष्ण अपने पार्षद के साथ वहाँ प्रकट हुए। राजा वरदान दिया राजा पुत्र की प्राप्ति आगे जो है इस अध्याय में इसका वर्णन है। राजा सुनकर श्री जो है सांडिल मुनि यमुना जी के तट पर मदन का निर्माण करवाया तथा पारायण का जो है आयोजन करवाया। उसे सुनने के लिए सभी वहाँ पे यमुना जी के तट पर आए। ऐश्वर्यशाली के राजा श्री प्रतिबाहु तथा समाप्ति के दिन ब्राह्मणों को भोजन बहुत सा दान करवा तत्पश्चात राजा सांडिल का भले भोजन कर अनेक नाना प्रकार के रत्न के स्वरूप प्रदान महादेव बोलते हैं माता पार्वती से और सांडिल ने मेरे द्वारा कहे हुए श्रीमती गोपाल कृष्ण के सहस्र नाम का पाठ जो संपूर्ण दोषों को हर लेने वाले कथा समाप्ति पर मुनि सांडिल की प्रेरणा से राजराजु ने भक्ति पूर्वक ब्रजेश्वर श्री मदन स्वरूप तब भगवान श्री कृष्ण अपनी प्रिय राधा तथा समस्त पार्षदों के साथ उसी जो है कथा सब जो कथा में प्रकट हुए। उन जो है युगल सरकार की जो सांवरे के हाथ में बंसी और वेद शोभित हुए। उनकी जो छटा है आभा मंडल है स्वरूप है वो करोड़ों कामदेव मोह में डालने वाले राजा जो है अपने सम्मुख भगवान युगल प्रिया सरकार को सब पार्षद के साथ जो है प्रकट होने
उपस्थित देखकर जो है वह शांडिल्य राजा समस्त होता तुरंत ही उनके चरण कमल में जो है बंधन किए और नाना प्रकार से उनकी स्तुति किया। अब मुनि शांडिल्य बोले प्रभु आप बैकुंठपुरी गोलोक में सदा लीला पर रहने वाले आपका स्वरूप परम मनोहर है। देवगण सदा आपको नमस्कार करते हैं, नमन करते हैं, भक्ति करते हैं। आप परम श्रेष्ठ हैं। आपकी लीला में आपकी विशेष अभिरुचि है। भजन करता हूँ, साथ ही गोलोक आदि को मैं जो है नमस्कार करता हूँ। जो शांडिल्य के बाद जो भगवान श्री कृष्ण के परपोते के पुत्र जो थे प्रतिबाहु, उन्होंने बोला हे गोलोकनाथ, भगवान श्री कृष्ण से आप यहाँ ध्यान दीजिएगा। बहुत इसका गिरिराज गोवर्धन नाम का भी वर्णन है इसी ग्रंथ में, तो आगे सत्संग में लेंगे। कहते हैं भगवान कृष्ण से उनके वंशज प्रतिबाहु समस्त ब्रजवासियों का आराध्य जो है गिरिराज गोवर्धन महाराज हैं। तो आप जो है हम सब के आराध्य हैं, साक्षात गिरिराज गोवर्धन। आप उनके स्वामी हैं, अर्थात आप गिरिराज के स्वामी हैं, आप परमेश्वर हैं। अब वृंदावन के अधीश्वर और नित्य विहार के लीलाएं करने वाले हे राधा, हे ब्रजमनाएं, जो उनके साथ जो है आपकी कीर्तिगान का, आपकी कीर्ति का गान करते रहते हैं। जितने भी ब्रजमनाएं हैं, गोपीजन हैं, हे गोपी गोलोक पालक निश्चय ही आप जय हो। रानी बोली राजा की रानी, हे राधे, हे राधा, आप वृंदावन के स्वामी हैं, आप पुरुषोत्तम हैं, हे माधव, आप भक्तों को सुख देने वाले। मैं आपकी शरण ग्रहण करती। समस्त श्रोताओं ने कहा हे जगतपति, हे जगन्नाथ, हम लोगों का अपराध क्षमा करें। हे श्री राम, राजा पुत्र और हम लोग जो है आपके कथा का श्रवण कर रहे थे, आपके चरणों की प्रदान श्रीनाथ हे जगन्नाथ अपराध क्षमास्व। स्तुति करते हैं श्रीनाथ हे जगन्नाथ अपराध क्षमास्व। सुपुत्रं देहि भूपायास भक्ति स्वपाल। वृंदावनेश रामेश पुरुषोत्तम माधव भक्ता अब ब्रजवासी और जो है वहाँ पे जो मुनि राजा उनके रानी नाना प्रकार के से भगवान की स्तुति करते। अब महादेव जी जो है माता पार्वती इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं कि भक्त वत्सल भगवान इस प्रकार अपनी स्तुति को सुनकर उन सभी जनों भक्तों के प्रति मेघ के समान जो है गंभीर वाणी से भगवान ने कहा मुनिवर शांति
तुम राजा था यहाँ पे उपस्थित सभी लोग के साथ मेरी बात सुनो। तुम लोगों का कथन सफल होगा। ब्रह्मन इस ग्रंथ इस संहिता के रचयिता गर्भ वही है। इसी कारण यह जो है संहिता गर्ग संहिता के नाम से यह प्रसिद्ध होगा। यह ग्रंथ संपूर्ण दोषों को हरने वाले पुण्य स्वरूप चतुर वर्ग धर्म अर्थ काम और मोक्ष के फल देने वाले कलियुग में जो मनुष्य जिस मनोरथ की अभिलाषा करते हैं, श्री गर्गाचार्य कि यह गर्ग संहिता सभी उन कामनाओं को पूर्ण शिव जी ने कहा, देवी ऐसा कर माधव राधा के साथ अंतर्धान हो गए। उस समय सांडी मुनि को तथा राजा सभी श्रोताओं को परम आनंद प्राप्त हुआ। प्रिय तदंतर सांडी मुनि दक्षिणा में प्राप्त हुए। जितने भी धन थे ब्राह्मण फिर राजा को आश्वासन देकर वे सभी प्रधान हो गए। तत्पश्चात रानी ने राजा के समागम से सुंदर गर्भधारण किया। प्रसव कालानी पुण्य गुणवान उत्पन्न हुआ। उस समय राजा को जो है परम जो है हर्ष हुआ, महान हर्ष प्राप्त हुआ। उस कुमार के जन्म के उपलक्ष्य में राजा ने नाना प्रकार से ब्राह्मणों को गौ शुभ आदि दान दिए। अपने जो है गुरु ज्योतिषों परामर्श करते हैं पुत्र का नाम शुभाहु रखा। इस प्रकार श्रेष्ठ जीवाहु के सफल मनोरथ हुए। राजा प्रतिबाहु श्री गर्ग संहिता का श्रवण ने संपूर्ण सुखों का उपभोग किया और अंत काल आने पर भगवान के लोग जो है गोलोक जो है प्राप्त किया। जहाँ पहुंचना योगियों के लिए भी दुर्लभ है। श्री गर्ग संहिता स्त्री पुत्र धन सुख और अंत में जो है मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। मुनीश्वरों, इस प्रकार भगवान शंकर ने पार्वती से सारी कथा जब विराम दिया पार्वती ने पुनः उनसे कहा, हे नाथ, जिस में माधव का अद्भुत चरित्र मिला है उस गर्ग संहिता की जो है कथा बताता है। यह सुनकर भगवान शंकर हर्षपूर्वक अपनी प्रिया पार्वती को जो है गर्ग संहिता सारी कथा सुनाई। पुनः भगवान शंकर ने आगे कहा, हे प्रिय, मेरी यह बात गंगा तट से और 4 मील पर बिल्व वन में जो शिवपीठ है वहाँ कलियुग वाले गोकुलवासी वैष्णवों के मुख से श्रीमद् भागवत आदि संहिता कथा तुम्हें बार सुनने को मिलेगी। सूची करते हैं सुनो। इस प्रकार महादेव जी के मुख से इस महान भगवान की वैष्णवी माया पार्वती परम प्रसन्न हुई। उन्हें बार श्री हरि की कथा जो है सुनने की इच्छा से कलियुग के प्रारंभ में बिल्व के प्रकट करने का आदेश किया। आज भी माता का एक रूप है बिल्व में लक्ष्य के रूप में धारण करके सर्वमंगला वहाँ गंगा के प्रकट हो उन्हें श्री गर्ग संहिता का जो महात्म्य ने कहा, इससे जो सुनता है पढ़ता होगा पाप से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार शंभु में पार्वती शंकर संवाद में गर्ग संहिता का महात्म्य जो है चौथा अध्याय हुआ। आज इस गर्ग संहिता का महात्मा का जो है सत्संग में शामिल किया है। कल से जो है इसका कथा का जो खंड है जो है गोलोक में प्रवेश करके अलग है। गोलोक खंड दावत भगवान
राधा रानी युगल प्रिया सरकार गोपिका लीला माधुरी है, फिर मथुरा खंड है, द्वारका खंड है, फिर दसमाध्याय आदि इसमें विश्वजित खंड, बलभद्र खंड, ज्ञान खंड, अश्वमेध खंड, ये जितनी भी कथा है आज के 8-9 दिनों का है, तो 8 दिन हमारे पास अलग अलग दिनों में अलग अलग का जो है सत्संग में शामिल करेंगे। और यहाँ हम बैठे जो है जितने भी श्रोतागण हैं, हमारे श्रोता तो राधा रानी है यहाँ पे, जो जिनके शरण में हम बैठ गए हैं, ये कथा का श्रवण कर रहे हैं, साथ के साथ कथा के माध्यम से हम लोग भी श्रवण कर रहे हैं। और जो भी भक्त जो है ऑनलाइन है, जो सोशल मीडिया के माध्यम से भी इस कथा का श्रवण कर सकते हैं। ये दिव्य कथाएं हैं। हम आप रामायण भागवत जी का श्रवण करते हैं, ऐसे बहुत सारे ग्रंथ हैं जिनके श्रवण का बहुत महत्व बताया गया है। तो आज हमने महात्मा का श्रवण किया। अब कुछ समय कीर्तन होगा, कीर्तन करेंगे। तो इसी के साथ कुछ देर के लिए 5 मिनट की वाणी का विराम करते हैं, फिर कीर्तन शामिल। जय जय श्री राधे। हिदाय गुरु गुरुदेव जय। लगा दिया और मोबाइल लगा